तो आज हम कर रहे हैं डॉन न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल। तो इसको देखते हैं, वर्ड बाय वर्ड हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं उनको लर्न करेंगे। तो स्टार्ट यूँ हो रहा है कि 35 35 मोर कह रहा है 35 मोर प्रिज्यूम्ड, उनको एज्यूम कर लिया गया है डेड, मतलब 35 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। किसके बाद? आफ्टर ग्रीस कॉल्स ऑफ, कहता जब जो ग्रीस है, जो यूनान है, वो कॉल ऑफ करता है, कैंसिल करता है, स्टॉप करता है। किस चीज़ को स्टॉप करता है? रेस्क्यू एफर्ट्स। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, एफर्ट्स मतलब कोशिशें, मतलब जब वो अपनी बचाने की कोशिशों को स्टॉप कर देता है तो क्या होता है? 35 से ज़्यादा लोगों को कंसीडर किया जाता है कि वो डेड हो गए हैं। अब ये सब हेडिंग्स देखते हैं। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट्स, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कमांड करते हैं किस चीज़ की? स्टर्न एक्शन की, बहुत ही सख्त एक्शंस की। अच्छा, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट लगा के वो कह रहा है ट्रैफिकर्स, ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट। और उसके बाद आता है कोमा, कोमे के बाद वो कह रहा है सीक्स रिपोर्ट। अब ये जो वर्ड सीक्स हैं, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट ये पीएम ही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे सख्त एक्शन लेने का हुक्म दे रहे हैं, दूसरी तरफ ही वो प्राइम मिनिस्टर सीक्स कर रहे हैं, चाह रहे हैं रिपोर्ट को। अच्छा, रिपोर्ट को किसके ऊपर? ऑन लगा के बता रहा है इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स के ऊपर। अच्छा, कौन से इंसिडेंट्स? वो बता रहा है इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल्स, ठीक हो गया। उसके बाद FIA रजिस्टर्स, FIA रजिस्टर करता है किस चीज़ को? 6 मोर केसेस, मज़ीद 6 केसेस को। फिर कोमा डिटेन्स। अब ये जो वर्ड डिटेन है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? ये FIA है, ठीक है। FIA डिटेन करती है, कैद में डालती है टू सस्पेक्ट, 2 लोगों को जो जिन पे शक है। सस्पेक्ट वो होते हैं जो मुजरिम होते हैं, जिन पे शक होता है, ठीक है। इन क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब क्या होता है? क्रैकडाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर शिकंजा कसना, मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, स्टॉप करना। और किस चीज़ को स्टॉप करना? ऑन ह्यूमन स्मगलर्स, जो ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं, ठीक है, एक इंसान को इलीगली दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोमा लगा के उसने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया। रीज़न क्या है? हेडिंग्स और सब हेडिंग मोस्टली ये जो है आपको सिंपल टेंस में मिलेंगी, ज़्यादा ग्रामर यूज़ नहीं होगी इनके अंदर। और दूसरी बात है, यहाँ पे एंड का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए जस्ट कोमा लगा के उसने अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। अब कह रहा है एज, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं सॉट, उसने चाहा, किसको चाहा? अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को। अच्छा, किसके ऊपर? ऑन लगा के बता रहा है, ऑन केसेस, केसेस के ऊपर। अच्छा, किसके केसेस? उसके लिए उसने ऑफ लगा के बताया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग के केसेस। इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल। फिर उसके बाद कोमा, फिर उसके बाद कह रहा है द डेथ टोल, जो डेथ टोल है मतलब मरने वालों की जो तादाद है, टोल का मतलब होता है तादाद, नंबर। अच्छा, कहाँ से? फ्रॉम द बोट कैप्साइज ट्रेजिडी, जो कि कैप्साइज ट्रेजिडी की बात कर रहा है। बोट कैप्साइज का मतलब होता है जहाँ कश्ती के उलट जाने का जो हादसा है, वहाँ से। कहाँ पे हुआ? ऑफ द कोस्ट, ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीस, मतलब ग्रीस के साहिल के करीब। रॉकेटेड, रॉकेटेड का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना, बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाना अचानक से। कहाँ तक इजाफा हुआ है? 240 तक। किसके बाद? आफ्टर रेस्क्यू एफर्ट्स बाय ग्रीक अथॉरिटीज़, किस चीज़ की रेस्क्यू एफर्ट्स थी? टू फाइंड करने की सर्वाइवर्स को। फिर कोमा, फिर वो कह रहा है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे 35 मिसिंग पाकिस्तानी। फिर कोमा, उसके बाद कह रहा है एंडेड, ये एंड हो गई, ये ख़त्म हो गई। विदाउट, बगैर किसी, एनी सक्सेस, कामयाबी के, ऑन वेंसडे, बुध वाले दिन। अब एक चीज़ नोट करें, ये सेंटेंस कितना लॉन्ग है, ठीक है। ये बना कैसे है? यहाँ पे तो उसने सिंपल बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने चाहा है, ठीक है। सोट जो होता है ना, ये सीख की
सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज की है, सीक सॉट सॉट, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे ये बात की है सिंपल कि उसने एक रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट किसके ऊपर है वो ऑन लगा के इन्होंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद कोमा आके उसने कहा कि जो डेथ टोल है ना, अब फ्रॉम लगा के उसने बताया था कि किस चीज़ से तादाद, मतलब क्या चीज़ हुई थी कि आप वो जो मेंशन कर रहे हो, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद ये जो डेथ है ना, इसका जो वर्ब है वो ये है, रॉकेटेड टू 40, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है किस चीज़ के बाद, उसने कहा जब रेस्क्यू एफर्ट्स जो थी एंडेड, वो खत्म हुई विदाउट एनी सक्सेस ऑन वेडनेसडे। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अथॉरिटीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऑन ट्यूसडे, डेज के नेम्स के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अथॉरिटीज हैड कंफर्म्ड, उन्होंने कंफर्म कर दिया था क्या, द डेथ्स, अमवात को। अच्छा किसकी, ऑफ लगा के बता रहा है 5 पीपल, 5 लोगों की। अच्छा कौन से 5 लोग, बिलोंगिंग टू, जिनका ताल्लुक है सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन एंड नौरोवाल डिस्ट्रिक्ट, जिनका ताल्लुक है यहाँ से। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग टू का मतलब होता है कहीं से ताल्लुक रखना, ठीक है। जैसे आप ये कह सकते हो आई बिलोंग टू, आप कोई भी सिटी नेम वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब वो कह रहा था 35 मिसिंग सिटीजन, कहता जो 35 मिसिंग सिटीजन थे, ऐसे सिटीजन्स जो मिसिंग थे, जो लापता थे, वर प्रिज्यूम्ड, उनको एज्यूम कर लिया गया, समझ लिया गया था, डेड, मुर्दा, कब, ऑन वेंसडे, वेंसडे पे, जो बुध वाले दिन। फिर कोमा, टेकिंग द टैली टू 40, लेके जाते हुए इस नंबर को 40 तक। अब ये क्या बात कर रहा है, कहता है कि जहाँ 35 लोगों को, सिटीजन को कंसीडर कर लिया गया था कि वो मुर्दा हैं, वो जो चीज़ है वो टेक टू हो गई है, मतलब कहाँ तक आगे बढ़ गई है, वो 40 तक चली गई है। तो यहाँ पे टेक समथिंग टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाना। 28,000 पाकिस्तानीज अप्लाइड, कह रहा है जो 28,000 पाकिस्तानीज हैं अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया फॉर, किसके लिए, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, कहाँ, इन EU, यूरोपियन यूनियन में, इन अ ईयर, एक साल में, रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये सब हुआ है। अब वो कह रहा है ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब है एक कंट्रास्ट को शो करना चाह रहा है कि दूसरी तरफ ये चीज़ हुई, क्या हुआ, कह रहा है जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, FIA, हैज़ रजिस्टर, वो रजिस्टर कर चुका है किस चीज़ को, 6 मोर केसेस को। अच्छा किसके अगेंस्ट, फिर इस प्रपोजिशन का उसने इस्तेमाल किया है, अगेंस्ट सस्पेक्ट्स, उन सस्पेक्ट के अगेंस्ट, मतलब जिन पे शक है, allegedly इन्वॉल्व, जो कि शामिल हैं, इन ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट करने में, किसको, विक्टिम्स को, कहाँ से, फ्रॉम पंजाब टू लिबिया, और कहाँ से, फ्रॉम वेयर दे वर, जहाँ से दे वर सेंट ऑफ, वहाँ भेजे जाते थे, कहाँ, ऑन बोर्ड्स, बोर्ड्स पे, कश्तियों में, टू ग्रीस, ग्रीस। अच्छा देखो अब ये किस तरह से बना है, उसने कहा है कि दूसरी तरफ जो FIA थी वो इस तरह के 6 मोर केसेस को रजिस्टर कर चुकी थी सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया allegedly, आपको न्यूज़पेपर में सपोजिटली, allegedly, रिपोर्टेडली बहुत देखने को नज़र आएगा। इनका मतलब यही है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, ऐसी रिपोर्ट आई है या ऐसा बयान आया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप ये देखें फ्रॉम टू, यहाँ से बताया जा रहा है कि किस पोजीशन से, कहाँ से इनको ले जाया जाता था, और टू से डेस्टिनेशन शो कर रहा है कि जहाँ उनको छोड़ा जाता था, और जहाँ से आगे उसके लिए उसने ये फ्रेज यूज़ किया फ्रॉम वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसने यूज़ किया सेंड ऑफ। अब इस सेंड ऑफ का मतलब क्या है, अब यहाँ पे इसने सेंड ऑफ की सेकंड फॉर्म यूज़ की है जो कि है सेंड ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू सेंड समवन और समथिंग ऑन अ जर्नी, ठीक है, एक खास जर्नी पे किसी इंसान या किसी चीज़ को भेजना। जैसे आजकल के हिसाब से आप ये सेंटेंस देखें, दे
send off the package yesterday। मतलब उन्होंने जो पार्सल है वो कल भेज दिया था। कहाँ भेजा था? एक खास जर्नी की बात कर रहा है, एक खास लोकेशन की बात कर रहा है कि उनको एक वन प्लेस से दूसरी पोजीशन तक भेज दिया गया। ठीक है, जैसे द टीम वॉज सेंड ऑफ टू compete in the tournament। जैसे जो टीम थी उसको भेज दिया गया compete करने के लिए, मुकाबला करने के लिए टूर्नामेंट में। अब सेंड ऑफ का मतलब समझ आ गया। सेंड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को एक खास जर्नी पे भेजना। ठीक है, वो जर्नी क्या होती है? वो एक खास जिसको कहते हैं मतलब पहले से ही डिज़ाइन की गई कि ये चीज़ जो है इस जगह ही पहुंचनी है। द FIA अथॉरिटीज कहता है जो FIA अथॉरिटीज है हैव सील्ड, वो सील कर चुकी है। सील करने का मतलब है कंसील कर लेना। ठीक है, आप पेपर ओवर भी यूज कर सकते हो इसके लिए। द FIRs परपोर्टेडली कहता है ऐसा कहा जाता है टू कंसील, वो कंसील कर चुके हैं, छुपा चुके हैं आइडेंटिटी को, किसकी? ऑफ लोकल फैसिलिटेटर्स की। कि वो क्या कर चुके हैं? वो कंसील कर चुके हैं, वो छुपा चुके हैं आइडेंटिटी को, जो कि है लोकल फैसिलिटेटर्स की। मतलब आम जो लोग थे आसपास के, जो इस जर्नी को आसान बनाते थे, जो ये जो इलीगल काम करते थे उनकी हेल्प करते थे। सोर्सेज सेड कहता है जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं 3 केसेस वर रजिस्टर्ड, 3 केसेस को रजिस्टर किया गया था। ठीक है, कहाँ? विद द गुजरात, गुजरात के साथ, एंड गुजरांवाला सर्कल, गुजरांवाला सर्कल्स में, ऑफ द FIA के, कोमा एडिंग दैट अजाफा करते हुए के 2 मोर सस्पेक्ट, 2 मोर मुजरिम वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया इन कनेक्शन विद, किस हवाले से? द बोट एक्सीडेंट, जो बोट एक्सीडेंट हुआ था, जो कश्ती वाला एक्सीडेंट है, उसके हवाले से उनको अरेस्ट किया गया। कब? ऑन लगा के बता रहा है वेंसडे, वेंसडे वाले दिन। अब यहाँ पे देखो इसने ये फ्रेज किया इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इस चीज के बारे में, इस चीज के लिंक से। ठीक है, आप रिलेट टू भी यूज कर सकते हो, एसोसिएटेड विद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अक्सर आपने जैसे सुना हो कि पुलिस ने उसको कत्ल के बारे में गिरफ्तार कर लिया, कत्ल के हवाले से गिरफ्तार कर लिया, तो इसका सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, पुलिस अरेस्टेड हिम, किस हवाले से गिरफ्तार किया? इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद मर्डर। मतलब जिस हवाले से जो चीज हुई है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और बाकी ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। ठीक है, इन कनेक्शन विद मतलब रिलेट टू, एसोसिएटेड विद मतलब इस हवाले से, इस चीज के लिहाज से उसको अरेस्ट किया या कुछ भी किया। कह रहा है 4 डिफरेंट टीम्स ईच इन गुजरात, एक गुजरात में एंड गुजरांवाला सर्कल, एक गुजरांवाला में, हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू, उनको बनाया गया था, किस लिए? टू ट्रेस, ट्रेस करने के लिए, एंड अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए, किसको? द ह्यूमन ट्रैफिकर, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को, एंड देयर लोकल फैसिलिटेटर्स, और उन लोगों को जो कि वहाँ पे लोकली इस काम को आसान बनाते थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है पास्ट परफेक्ट का पैसिव। अच्छा, मतलब हैड बीन प्लस V3। अब इसकी एग्जाम्पल देखें। इस वो कह रहा है बाय द टाइम न्यूज़ वॉज अनाउंस्ड
द टीम had been constituted। मतलब जब ये न्यूज़ अनाउंस की गई थी उससे पहले ही जो टीम थी वो बन चुकी थी। मतलब आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के हम सेंटेंसेस करते होते थे अर्ली क्लासेस में कि मरीज़ डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब यहाँ पे टू पास्ट को डिस्कस किया जाता है, एक पास्ट होता है, एक पास्ट का पास होता है। तो ये इसी तरह से बता रहा है कि न्यूज़ तो बाद में आई थी, उससे पहले ही जो टीम्स थी वो बन चुकी हुई थी। ऑफ 5 पीपल, कहता उनमें से जो 5 लोग थे, हुज डेथ्स वर कंफर्म, जिनकी डेथ कंफर्म कर दी गई थी। पैसिव किसके जरिए बाय लगा के बता रहा था, गवर्नमेंट के जरिए। टू बिलोंग टू, कहता जो 2 थे उनका ताल्लुक था पसरूर, कहता है क्या ये चीज़ तहसील ऑफ सियालकोट, मतलब एक का ताल्लुक सियालकोट से था। वाइल, कहता जहाँ 1 ईच, जो दूसरे थे, हेल्ड फ्रॉम, उनका ताल्लुक था द गुजरात से, नौरोवाल से, एंड मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अब देखो इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 1 ईच का। इसका मतलब क्या है? 1 ईच का मतलब है कि 1 पर्सन पर प्लेस, ठीक है। 1 पर्सन फ्रॉम गुजरात, 1 पर्सन फ्रॉम नौरोवाल एंड 1 पर्सन फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन। तो ये जोर देने के लिए उसने ये कहा है कि इन सारे शहरों में से एक पर्सन था। द 5th डेथ, कहता जो 5वीं डेथ थी, वॉज रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट की गई ऑन ट्यूसडे वाले दिन। एंड द विक्टम, कहता जो विक्टम था, वॉज आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया एज मोहम्मद शबीर, उसका नाम था मोहम्मद शबीर, ऑफ विलेज ऑफ नौरोवाल। ये देख लीजिएगा क्या, ये नौरोवाल के विलेज से ताल्लुक था इनका, ठीक है। अब लोकल्स की बात कर रहा है। लोकल्स इन हिलन विलेज ऑफ मंडी बहाउद्दीन, कहता है जो लोकल्स थे, जो वहाँ के आम रिहायशी रहने वाले जो थे, मीनवाइल, इसी दौरान, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, किस चीज़ का, दैट के 5 यूथ्स फ्रॉम देयर विलेज वर ऑल्सो अमंग द मिसिंग। कहता है फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया कि 5 जो जवान थे ना वो भी मिसिंग है उनके वहाँ से, उनके इलाके से। द फैमिली ऑफ अनदर विक्टम, कहता है जो फैमिली थी दूसरे विक्टम की, अवैस, ठीक है, अवैस कहाँ की, ऑफ उदय फतेह विलेज ऑफ पसरूर सेड, उन्होंने कहा, जो दूसरी फैमिली थी उन्होंने कहा ही वॉज ऑल्सो मिसिंग, वो भी मिसिंग था, ठीक है। ये सिटीज़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट के कुछ नेम्स हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करना, तो ये आपको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये छोटा सा आर्टिकल जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। अब जब आप ये आर्टिकल को रीड करें, आप कोशिश करें इस तरह के सेम सेंटेंसेस आप खुद बनाएं, ठीक है। इनमें अगर आप देखें तो मोस्टली जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ होगा, पास्ट परफेक्ट का यूज़ हुआ होगा, और कुछ फ्रेजेस जो हमने देखी हैं जैसे कॉल ऑफ का हमने देखा है, हमने सेंड ऑफ को देखा है, इन कनेक्शन विद देखा है, तो इनके ऊपर आप कोशिश करें सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपकी ग्रिप जो है इन पे स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।